आंधी भी आएगी तूफान भी आएंगे, कि आंधी भी आएगी तूफान भी आएंगे और तुम्हारी कामयाबी का चिराग बुझाने के लिए कई प्रयास भी किए जाएंगे। और बोल देना उस आंधी और तूफान से कि हम जब भी आएंगे वर्दी लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, हम अपनी हिंदी को कहां से कहां तक ले जा रहे हैं। दोस्तों हमारी एक बात जरूर ध्यान रखना, आप उस चीज को, अपने माँ बाप के सपनों को जरूर ध्यान में रखकर पढ़ाई करना, क्योंकि अगर आपको वो पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ भी चाहे कि आपके लिए कि आप कुछ करके दिखाओ। वो चाहते हैं कि आज हम जो काम कर रहे हैं कल हमारे बच्चे ये काम ना करें। तो हमारा आपसे बस यही कहना है कि आपको जहां समझ में आए, जैसा समझ में आया, बस आप वहीं से पढ़ो। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कई बहुत अच्छे हैं और कई सारे अच्छे हैं। हम ये नहीं कहते कि खराब हैं, बहुत अच्छे, लेकिन आपको जहाँ से समझ में आ रहा हो आप वहीं से ही पढ़ाई कीजिए और एकदम से कंटेस्ट होकर अपना एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि इस बार हमें वर्दी पार करना है। तो देखिए दोस्तों, आज आपका रहने वाला है अलंकार। आखिर देखते हैं अलंकार होता क्या है, अलंकार क्या है। तो माना गया है कि जो अलंकार है, अगर इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं, अलंकार को बोलते हैं आभूषण। अगर इसकी बात करें शाब्दिक अर्थ की, तो इसका शाब्दिक अर्थ हमारा हो जाएगा आभूषण। दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आभूषण। क्या हो गया, आभूषण। अगर आपसे पूछता है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है तो आप बोलेंगे आभूषण। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अगर बात करें अलंकार की, अलंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकार हमारे होते हैं 3 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं देखते हैं। देखो, अलंकार के कई बार पूछ लेगा आपके भेद कितने होते हैं या पूछ लेगा प्रकार कितने होते हैं, तो बात एक ही होती है। तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में, इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। दोस्तों कौन कौन से होते हैं देखते हैं। अगर पहले की बात करें तो हमारा हो जाएगा, तो पहला हमारा हो जाएगा शब्दालंकार। शब्दालंकार, ठीक है। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की तो हमारा हो जाएगा अर्थालंकार। अर्थालंकार, ठीक है। देखते हैं तीसरे पॉइंट को, तो तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा उभयालंकार। उभयालंकार, कई बार दोस्तों उभयालंकार को मानवीकरण भी बोल दिया जाता है। मानवीकरण किसको, तो उभयालंकार को ही बोलते हैं हम मानवीकरण। तो इतना हमने जाना, इसके हमने 3 भागों में से बांटा है। एक हमारा शब्दालंकार, एक हमारा अर्थालंकार और तीसरा हमारा होता है मानवीकरण, या बोल सकते हैं उभयालंकार। अब बात करते हैं शब्दालंकार की, कि शब्दालंकार को किसमें रखा गया है। देखो दोस्तों, अगर इसकी बात करें परिभाषा की, कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे लिखा है शब्द, तो इसी से हम परिभाषा इसकी बनाएंगे। तो हम बताएंगे वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा, वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना, अगर हम शब्दालंकार की बात करें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रकार क्या होते हैं। अगर बात करें तो इसके अंदर ही हमारे 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं, 5 पॉइंट। पहला हमारा हो जाएगा वीप्सा। क्या हो जाएगा, वीप्सा, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा अनुप्रास, अलंकार। और तीसरा हमारा हो जाएगा यमक।
यमक अलंकार, और चौथा हमारा हो जाएगा श्लेष अलंकार। क्या दोस्तों हो जाएगा? श्लेष अलंकार। बात करें पांचवें पॉइंट की तो हमारा हो जाएगा वक्रोक्त। वक्रोक्त वक्रोक्त अलंकार। तो दोस्तों देखो, अगर पूछता है कि विपसा हमारे किसके अंतर्गत आता है, अर्थालंकार के अंतर्गत या उभयालंकार के अंतर्गत या शब्दालंकार के अंतर्गत, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखोगे कि शब्दालंकार वे होते हैं, वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से हमारे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इसमें हमारे 5 पॉइंट आते हैं। विपसा, एक हमारा विपसा हो जाएगा, एक अनुप्रास अलंकार, एक श्लेष, एक यमक, और एक हमारा आ जाएगा वक्रोक्त अलंकार। दोस्तों अब हम आपको ये जितने टाइप हैं इनको बारी बारी से पढ़ाते हैं और देखते हैं कि विपसा क्या होता है, अनुप्रास क्या होता है, यमक क्या होता है, श्लेष क्या होता है और वक्रोक्त क्या होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहली हेडिंग विपसा। तो दोस्तों पहली हमारी हेडिंग कौन सी हो जाएगी, देखते हैं। हमने आपको बताया था हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी विपसा। कौन सी हो जाएगी? विपसा। अब देखो, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको तो पता होगा ये बहुत ही इजी टॉपिक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखा है विपसा, सोच रहे होंगे आखिर विपसा होता क्या है। कई लोगों ने तो इसका नाम भी आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वे इससे अच्छी भली भांति से परिचित होंगे। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम आज बताते हैं। देखो, बात करते हैं मन भाव, जो मन में भाव आते हैं, मन भाव, ऐसा नहीं देखते हैं, मन में आए भावों को बारी बारी दोहराना। क्या हो जाएगा? बार बार दोहराना। ये क्या है? मन में आए भावों को बार बार दोहराना क्या हो जाएगा? देखो, जैसे कि हम खड़े हैं, ठीक है, और जैसे कि हम जा रहे हैं तो कहीं पर रास्ते पर हमने किसी का एक्सीडेंट देख लिया। ये किसी मानव का भी हो सकता है या किसी जानवर का भी हो सकता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, तो बोलते हैं छी छी, बोलते हैं ना, मतलब कि घिन लगता है, हम बोलते हैं छी छी। तो क्या हुआ? 2 बार दोहराया, छी छी, 2 बार हो गया। मन में आए भावों को बार बार दोहराना। आपने उसे देखा, आपने नहीं चाहा, आपका जो मन था उसने कहा छी छी। अब देखो, जैसे कि आप जा रहे हो रास्ते में, ठीक है, तो बीच में किसी की अर्थी निकल के जा रही है, तो आप लोग क्या बोलोगे? राम राम राम, यही तो बोलोगे ना, राम राम। तो जो आप लोगों ने 2 बार इसे दोहराया, राम और राम को, किसे? राम को, ठीक है, तो ये भी हमारा इसके अंतर्गत आ जाता है। आप किसी से बातें करते हो, ठीक है, वह बहुत तेज बोल रहा है, लेकिन कोई बात ऐसी होती है जो बात धीरे से बोलनी चाहिए, तो आपसे वो अगला व्यक्ति बोल रहा है कृपया धीरे धीरे बोलें। तो क्या हुआ? धीरे धीरे देखो हो क्या रहा है इसमें। अगर इस पहचानने की बात करें तो इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। जहां पर आपको 2 चीजें दिख जाएंगी बराबर से और मन में आए भावों को बार बार दोहराना, वह हमारा होता है विपसा। छी छी, राम राम, धीरे धीरे। आप देखो यहाँ पर एक और शब्द लिख लेंगे, हाय हाय। अब जितने भी आपके इस तरीका के शब्द आएंगे अब आप पहचान लेंगे ये सब हमारे विपसा में आते हैं। आप बोलते हैं छी छी, क्या देख लिया, हे राम राम, ये क्या हो गया, धीरे धीरे बोलो, हाय हाय, ये क्या हुआ। तो क्या हुआ? ये जो बार बार किसी चीज का रिपीट करते हैं, बार बार किसी चीज की पुनरावृत्ति करते हैं, ये हमारे विपसा के अंतर्गत आता है। अब उम्मीद करते हैं कि अब आपको विपसा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विपसा की कहानी क्या होती है। दोस्तों अगर हम चाहते तो इसकी जो व्याख्या होती वो बहुत लंबी कर देते और आपको 10 घंटा समझाते। हमारा यह उम्मीद है कि आपको थोड़ा लिखें, थोड़ा समझाएं और पूरा आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको यही हमारी क्लास में ही आपको
सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएं। तो पहला पॉइंट हो गया बीपसा, ठीक है। अब दूसरा कौन सा आता है हमारा, है अनुप्रास। अनुप्रास क्या आता होता है दोस्तों, देखते हैं अनुप्रास। और दोस्तों देखो, जब आपके ये सारे हमारे अलंकार हो जाएंगे तो आपको एक ट्रिक बताएंगे। जो एक ट्रिक है, अगर आप उस ट्रिक को याद कर लेंगे तो जितने भी हमारे अलंकार हैं पेपर में अगर आ जाते हैं तो आप उस ट्रिक से उस जो हमारा आएगा यहाँ पर उसको पहचान लेंगे। लेकिन अभी नहीं बताएंगे, अगर आपको अभी बता देंगे तो आपको ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। आप बोलोगे नहीं ये तो हमें आता है, ये भी हमें आता है, ये भी हमें आता है। इसलिए जो आपकी ट्रिक है वो हम आपकी बिल्कुल लास्ट वीडियो में रखेंगे। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, दोस्तों ये अनुप्रास अलंकार क्या होता है देखते हैं। अनुप्रास, यहाँ पे लिखा है अनुप्रास अलंकार। अगर हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की तो देखना, अभी इसकी परिभाषा बताएंगे बहुत ही छोटी सी, जो आपको बस एक बार देखते ही याद हो जाए। देखो अगर बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वे वर्ड। वे वर्ड, वर्ड देखो आपके स्वर भी हो सकते हैं और आपके व्यंजन भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं। तो वे वर्ड जो बार बार आए, जो बार बार आए। अब बताओ कि आपको इतना नहीं याद होगा कि वे वर्ड जो बार बार आए। वर्ड हमारे 52 होते हैं तो उसमें 11 हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। हमने पहली वीडियो में ये सब बता के रखा है। तो देखो वे वर्ड जो बार बार आए, अब कैसे देखो, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, अगर उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई जैसे विज्ञान ले लो, हिंदी ले लो, मैथ ले लो, जब किसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो चीजें क्या होती है हमें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहले लिखेंगे रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पूछेगा, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम इस पूछेगा, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखो हमने आपको क्या बताया, वे वर्ड जिसमें स्वर या व्यंजन हो सकता है जो बार बार आए। अब देखना दोस्तों, रा क्या है, व्यंजन है। रा क्या है, व्यंजन है, एक वर्ड है। रा एक व्यंजन है, वर्ड है। रा एक व्यंजन है, एक वर्ड है। तो दोस्तों क्या हुआ, जो रा की आवृत्ति है वो बार बार आ रही है। और हमारा अनुप्रास अलंकार भी ये बात कहता है कि जिस वर्ड का बार बार आना वो हमारा कहलाता है अनुप्रास अलंकार। तो रघुपति राघव राजा राम, इसके आगे की कड़ी है पतित पावन सीताराम। तो इतना पूछता है, वो नहीं लेता, इतना दे देगा कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो वे वर्ड ईश्वर या व्यंजन जो बार बार आए वे कहलाते हैं अनुप्रास अलंकार। अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तो देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं तरनी तनुजा तट कमाल। तरनी तनुजा तट कमाल, देखो हम एग्जाम्पल भी ऐसा ले रहे हैं कि जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये वाला भी पेपर में आ चुका है और ये वाले पेपर में आ चुका है। देखो ता 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 3 बार आ गया तो क्या हुआ, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार जहां पर होती है वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अब आपको बिल्कुल ही अच्छे से ये परिभाषा इसकी याद हो गई होगी। देखो तरनी तनुजा तट कमाल, तो क्या हुआ है, जो हमारी ता की आवृत्ति है, ता जो हमारा व्यंजन है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही कई और अन्य उदाहरण होते हैं। आप इसे 2 रखिए और देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या होता है। इतना खाली याद रखना इसकी परिभाषा कि वे वर्ड जिनकी आवृत्ति बार बार होती है वे हमारे अनुप्रास अलंकार होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसके अंतर्गत। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बात हमें समझ में आई होगी। अब देखो, अब इसके अंदर जो हमारे पॉइंट आते हैं वे वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यूपी पुलिस
यूपी पुलिस में तो पूछा जाता है यहीं से। देखो इसके अगर बताते हैं अनुप्रास अलंकार के, हमारे इसके अंदर 5 प्रकार और आते हैं, 5 प्रकार और आते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो हमारा हो जाएगा वृत्तानुप्रास काल, वृत्तानुप्रास अलंकार। दोस्तों ये जो हमारा वृत्तानुप्रास अलंकार होता है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अलंकार का ही होता है। बोल सकते हैं कि ये आपस में मतलब कि एक ही जैसे होते हैं। जो इसका उदाहरण होगा वही उदाहरण इसका होगा। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसमें आ जाएगा व्यंजनों की आवृत्ति, व्यंजनों की आवृत्ति। इसमें क्या होगा, इसमें जो व्यंजन होंगे उसमें आवृत्ति होगी। इसमें क्या था, इसमें वर्ड था, इसमें स्वर भी होता था और व्यंजन भी। लेकिन वृत्तानुप्रास में क्या अलंकार में क्या हो रहा है कि व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है। अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की तो देखते हैं, लिखते हैं चारुचंद की चंचल किरणें। दोस्तों हमने क्या लिखा, चारुचंद की चंचल किरणें। देखो चा 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 3 बार आया चाचा, तो क्या हुआ, व्यंजना की आवृत्ति चा है हमारा, ये हमारा व्यंजन आता है। और आपको और बताएं, जो हमारा चा है ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। आप देखो तो क्या हुआ, हम एक बार यहाँ पर आप लिख लेंगे नोट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नोट देखते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास व वृत्तानुप्रास अलंकार। आप अनुप्रास व वृत्तानुप्रास आपस में एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर इसका उदाहरण दे देगा और वृत्तानुप्रास डाल देगा तो हम इसे टिक कर देंगे, और अगर इसका दे देगा तो हम अनुप्रास को टिक कर देंगे। कहीं पर अगर हम इन दोनों में से किसी एक का मिलता है और किसी दोनों में से हमें एक देखने को मिलता है, या फिर अनुप्रास अलंकार या फिर वृत्तानुप्रास अलंकार, तो हम उसी को टिक कर देंगे। अब उम्मीद करते हैं कि अब आपको यह बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं अनुप्रास अलंकार के दूसरे पॉइंट पर। यह पहला हो गया, अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा हमारा हो जाता है लाटानुप्रास काल। कौन सा दोस्तों, अगर बात करें अनुप्रास अलंकार की दूसरे पॉइंट की तो हमारा हो जाएगा छेकानुप्रास काल। कौन सा हो जाएगा, छेकानुप्रास। तो दूसरा हमारा हो जाएगा छेकानुप्रास अलंकार। इसमें कब क्या होता है इसकी देखते हैं, इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब एक वर्ड 2 बार आए, क्या, हाँ, छेकानुप्रास अलंकार कहता है जब एक वर्ड 2 बार आए। अब कैसे आएगा, देखो अगर हम आपको यही लिखा दें और छोड़ दें तो क्या आप समझ पाएंगे क्या है, इसलिए हम हर चीज का एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं। देखो अगर इसका लें तो बोलते हैं कानन कठिन, क्या हो जाएगा, कानन कठिन भयंकर भारी। देखो कानन कठिन भयंकर भारी, हमने आपसे क्या कहा, जब एक वर्ड 2 बार आए। देखो कानन कठिन का यहाँ पर आया, कठिन फिर का आया, तो 2 बार हो गया ना, तो कानन कठिन, फिर आ गया भयंकर, फिर भारी, तो क्या हुआ, जो भा, तो क्या हुआ, जब एक वर्ड 2 बार आए, का भा, तो ये देखो का आ गया 2 बार, भा आ गया 2 बार। अब आप जान गए होंगे कानन कठिन भयंकर भारी में कौन सा हमारा आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा छेकानुप्रास अलंकार। अब आप समझ गए होंगे।
अगर एक और लेते हैं एग्जाम्पल, अब तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखो, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमारा हो जाएगा अति अति आनंद, अति आनंद मगध, अति आनंद मगन महतारी, मगन महतारी। देखो, अति आनंद मगन महतारी। अब क्या हुआ, देखो आ एक दो, माँ एक दो, तो क्या हुआ, देखो जब एक वर्ड दो बार आए, आ 2 बार, मामा 2 बार, देखो क्या हुआ, दो बार आ गया। अब आप समझ गए होंगे, जब एक वर्ड 2 बार आए तो हमारा होता है छेकानुप्रास काल। अति आनंद मगन महतारी, माँ आ 2 बार, मामा 2 बार, तो क्या हुआ, जहां पर हमें दिख जाएगा कि एक वर्ड 2 बार आ रहा है तो वहां पर हमारा हो जाएगा छेकानुप्रास अलंकार। दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट क्या होता है। दोस्तों, अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक शब्द बार बार आए, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा जब 2 या 2 से शब्द अधिक बार आए, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक बार आए, जब 2 या 2 से, जब 2 या 2 से शब्द, यहाँ पे दोस्तों लिख लेंगे शब्द, यहाँ पे छूट गया है शब्द। देखो, जब 2 या 2 से शब्द अधिक बार आए तो उसे बोलते हैं लाटानुप्रास अलंकार। देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा। देखो, पूत, पूत कपूत, तो क्यों धन संचय, संचय, और फिर पूत सपूत, पूत सपूत, तो क्यों धन संचय। दोस्तों देखो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जब 2 या 2 से अधिक बार शब्दों की आवृत्ति हो तो उसे बोलते हैं लाटानुप्रास काल। देखो, पूत पूत, तो क्यों धन धन, संचय संचय। क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 2 या फिर 2 आएंगे या फिर 2 से अधिक आए, तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द बार बार आए तब हमारा होगा लाटानुप्रास अलंकार। पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ पे लिखा है जो पुत्र होता है, अगर हमारा पुत्र कुपुत मतलब कि अच्छा नहीं है, मतलब कि कपूत है, मतलब कि भाई उस कपूत को ही बोलते हैं जब पुत्र अच्छा ना हो, तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है पुत्र कपूत। अगर हमारा पुत्र अच्छा नहीं है तो उसके लिए धन जो इकट्ठा करना है, तो उसके लिए धन इकट्ठा हम क्यों करें, वही लिखा है पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय। अब देखते हैं दूसरी हेडिंग, देखते हैं क्या होती है। दोस्तों 3 हमारे हो गए, आप चलते हैं चौथे पॉइंट पर, देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा होता है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार ले लेते हैं दोस्तों। अलंकार, इसमें क्या होता है, इसमें कह सकते हैं कि अगर इसकी बात करें तो इसमें हम लिए, इसमें क्या होता है, तो दोस्तों देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। इसमें लिखेंगे
इसमें जो हमारा अंतिम वर्ड होता है, अंतिम वर्ड का तुक समान रहता है। क्या? इसमें अंतिम वर्ण का जो तुक रहता है वो समान रहता है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं। कहत, कहत नटत रीझत, रीझत खीजत, खीजत नहट, नहट, नहट नट, कहत नटत रीझत खीजत, खीजत मिलत खिलत, मिलत खिलत लजियात, लजियात कितना बड़ा हो गया देखो। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, कहते हैं नटत रीझत, देखो अंत्यानुप्रास, यहाँ पे लिखा है अंत्या, देखो खाली अंत्या से ही पकड़ो, लिखा है अंत्या। तो अंत्या से क्या अर्थ है, अंत्या से क्या अर्थ है देखते हैं। अंत्या यहाँ पे हो जाएगा, अंत्या से अर्थ हो जाएगा अंतिम, अंत्या से अर्थ हो जाएगा अंतिम। तो अंतिम, इसमें अंतिम वर्ण का जो तुक होता है वो मिल जाता है। देखो ठीक है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। देखो काजा और राजा, लास्ट में क्या रहा, लास्ट में एक तुक मिल रहा है, जा जागा, वो वही उसको कहते हैं तुक। अब देखो नटत, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, क्या हुआ दोस्तों, इसमें तुक ता 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 क्या हो रहा है, इसमें जो अंतिम का तुक है वो सब में मिल रहा है। तो जहां पर हमारा अंतिम का तुक मिलेगा, अंतिम वर्ण का तुक मिलेगा, उसे बोलेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपके अगले पॉइंट 5 की तरफ। 5वां क्या कहता है देखते हैं। दोस्तों अनुप्रास अलंकार का 5वां पॉइंट, जो कि अब है ये लास्ट पॉइंट, इसे बोलते हैं श्रुव्यानुप्रास। श्रुव्यानुप्रास, ये क्या होता है श्रुव्यानुप्रास अलंकार। दोस्तों ये क्या होता है देखते हैं। देखो इसमें तो अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हमने आपको पढ़ाया था वर्ग, आखिर वर्ग क्या होते हैं हमने आपको बताया था, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग पढ़ाया था ना। जिसने हमारी पहली किताब पहली क्लास की होगी या फिर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको ये सब पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो प्लेलिस्ट से जाकर हमारी पहली वीडियो देख लें। अगर नहीं देखते हैं फिर भी कोई बात नहीं, हम आपको यहीं पे भी बताते हैं। देखो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, ये क्या होती है दोस्तों। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा तो समझ जाएंगे। लिखते हैं का वाले, का, खा, गा, घा, ञा, चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये मानोगे, ये वाला हमारा होता है का वर्ग, ये वाला हमारा होता है चा वर्ग, ये वाला हमारा होता है टा वर्ग, ये वाला हमारा होता है ता वर्ग, और ये हमारा होता है पा वर्ग। का वाले वर्ग को कहते हैं कंठीय वर्ग, जो कि हमारे कंठ से निकलते हैं, का, खा, गा, घा। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से आवाज आ रही है। चा वर्ग को बोलते हैं चा, छा, इसे बोलते हैं तालव्य वर्ग,
जिससे हमारी जीभ, जिसमें हमारी मतलब कि बोल सकते हैं कि जिसमें हमारी जीभ का ज़्यादा मतलब महत्व होता है। चा छा, देखो जीभ हमारी है, बार बार इसे पलट रही है। चा छा जा झा वा, हो गई। टा, टा क्या होती है? टा हमारा होता है, टा वर्ग हमारा होता है मूर्धन्य में। टा ठा डा डा डा। टा, अगर टा की बात करें, टा नहीं दोस्तों, ये जो हमारा चा वर्ग है ये आएगा दंतीय में, ये आएगा दंती। चा वाला हमारा आ जाएगा दंती में, और ता वाला आएगा, देखो ता में आता है ता था दा, ये हमारे हो जाएंगे दंतीय, नहीं ये हमारे हो जाएंगे दंतीय, ये हमारे हो जाएंगे तालव्य, और ये हमारे हो जाएंगे पा फा बा भा मा। ये तो आप जान ही गए होंगे, पा फा बा भा मा, ये हमारे हो जाएंगे ओष्ठी, जिसमें हमारे ओष्ठ बराबर चलते रहते हैं। अब आप समझ गए, ये हमारे वर्ग हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये यहाँ पे लिखे क्यों हैं, तो देखिए अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की तो देखते हैं। दिनांत, दिनांत था, दिनात डूबते। दोस्तों देखो ये लिखा हमने एग्जाम्पल। अब देखना इसको हम किस तरह से पहचानते हैं, आखिर बात क्या है। एक ही वर्ग के, हमने बताया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब पा वर्ग में है, ये सब ता वर्ग के, ये सारे टा वर्ग के, ये सारे चा वर्ग के, ये सारे का वर्ग के। ठीक है, जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, अभी देखना ये जो है तो एक ही वर्ग की आवृत्ति होगी। देखो यहाँ पे लिखा है दिनांत, दिनांत, देखो दा कहाँ ढूंढो, ये में लिखा था, ठीक। ना है, ये रखा ना, ये रहा ता, ये रहा आपका ता, ये हमारा है था, ये हमारा रहा था, ये हमारा है दा, ये हमारा रहा दा, ये हमारा है ना, ये हमारा ना, ये है ना, फिर वो ना रहा, फिर है था, फिर ये था रहा, फिर है डा, फिर टा छोड़ो वाह ता, फिर लाट पकड़ो ता, फिर ता कहाँ है, ये रहा। दोस्तों क्या है, हमने आपको बताया कि जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, ये जो हमारी वर्ग है ये हमारी है ता वर्ग, बोल सकते हैं ये हमारे ता वर्ग का उदाहरण है। देखो दी, दा उसमें आ गया, ना इसमें है, ना उसमें आ गया, ता इसमें आ गया, था इसमें आ गया, दा, क्या हुआ, ये जो हमारी है ता वर्ग। देखो दोस्तों ये जो हमारा है ता वर्ग, तो ये जो यहाँ पर हमने लिखा है उदाहरण, ये जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, ये सब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हुई है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग क्या होता है। ये सब वर्ग है हमारे, ये हमारे सब वर्ग हैं, और ये जो इसके सामने लिखे हैं ये इसके वर्ण हैं, जैसे कि का वर्ग के का खा गा घा या, चा वर्ग के चा छा जा झा हुआ, इस तरीका से। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारी ता वर्ग की थी, कि हम लोग पहचान लिया। देखो आपको इसी तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे, और आप लोग एक चीज देखना, क्या हमें एक ही वर्ग के सभी वर्ण मिल रहे हैं? अगर मिल रहे होंगे तो वे हमारे श्रुव्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत आए होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको अलंकार की बात समझ में आई होगी। जो हमारा अनुप्रास अलंकार है ये हमारे शब्दानुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। इसके हमारे 5 टाइप थे जो हमने आपको बताए। अगर आपको हमारी क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इसे शेयर करें, कम से कम उन 2 दोस्तों को करें जिन्हें हिंदी की आवश्यकता हो, और एक कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं आपको आपके अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।